नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्स डायमंड, जहां हम आपको लेकर आते हैं डर और रहस्य से भरी कहानियां। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने सिर्फ मस्ती मजाक के लिए ओइजा बोर्ड खेला, लेकिन यह खेल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन गया। तो दोस्तों तैयार हो जाइए एक ऐसी खौफनाक यात्रा पर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह है फ्लोरेंस और ओइजा बोर्ड की भूतिया कहानी। अगर आप डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो कहानी शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। यह कहानी फ्लोरेंस नाम की एक लड़की की है जो मैड्रिड स्पेन में अपने परिवार के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। उसकी जिंदगी सामान्य और खुशहाल थी, लेकिन एक दिन मस्ती मजाक के चक्कर में उसने ओइजा बोर्ड खेला और तभी से उसकी जिंदगी में अजीब और डरावनी घटनाएं शुरू हो गई। फ्लोरेंस महज एक 16 साल की चुलबुली और खुशमिजाज लड़की थी। वह स्कूल में पढ़ाई करती थी और दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करती थी। उसके माता पिता दोनों कामकाजी थे, इसलिए घर पर ज्यादातर वक्त वह अकेली रहती थी। एक दिन उसने अपने 3 दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए ओइजा बोर्ड लाने का फैसला किया और सबने डिसाइड किया कि वो सब फ्लोरेंस के घर पर आज रात को खेल खेलेंगे। फ्लोरेंस और उसके दोस्तों ने ओइजा बोर्ड को एक मजेदार खेल समझा। उन्होंने कुछ मोमबत्तियां जलाई और कमरे की लाइट बंद कर दी। बोर्ड पर उन्होंने पूछा, क्या कोई आत्मा है? कुछ नहीं हुआ, पर कुछ ही देर बाद बोर्ड पर रखा प्लांचेट हिलने लगा। दोस्तों ने सोचा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब बोर्ड ने हाँ का जवाब दिया और फ्लोरेंस का नाम लिखा तो वे घबरा गए। पर फ्लोरेंस ने इसे महज एक मजाक समझा और सबको बताया कि यार ये बेकार गेम है, चलो हम सब वापस जाते हैं। सभी दोस्त अपने अपने घर चले गए और फ्लोरेंस अपने घर रूम पर सोने चली गई। उसी रात फ्लोरेंस को लगा कि उसके कमरे में कोई है। वह गहरी नींद में थी, लेकिन अचानक उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने लाइट जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुबह उसने देखा कि उसकी खिड़की का पर्दा नीचे गिरा हुआ है, जबकि वह सोने से पहले ठीक था। फ्लोरेंस ने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। कुछ दिनों बाद फ्लोरेंस के घर में अजीब चीजें होने लगी। रात में ऐसा लगता था जैसे फर्नीचर अपने आप खिसक रहा है। कमरे की दीवारों पर अजीबोगरीब खरोंचने के निशान दिखने लगे। फ्लोरेंस ने अपने बाथरूम के दर्पण में किसी छाया को देखना शुरू कर दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और फ्लोरेंस के साथ अजीबोगरीब हादसाएं शुरू हो गए। फ्लोरेंस के शरीर पर बिना किसी कारण के चोट और खरोंचों के निशान बनने लगे। उसकी नींद गायब हो गई और वो हमेशा थकी और डरी हुई दिखती थी। उसका स्वभाव बदलने लगा। वह चिड़चिड़ी और गुस्सैल हो गई, जबकि वह खुशमिजाज और हंसी मजाक करने वाली थी। माता पिता ने उसे डॉक्टर को दिखाना सही समझा और डॉक्टर को दिखा दिया, लेकिन वह हैरान तब हो गए जब डॉक्टर की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आए। उन्हें कुछ भी नहीं मिला, पर माता पिता डॉक्टर के रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ और मामला है। तो उनके एक पड़ोसी ने उन्हें चर्च से मदद मांगने की राय दी। तो फ्लोरेंस के माता पिता ने चर्च से संपर्क किया। एक पादरी उनके घर आया और पूरे घर में पवित्र जल का छिड़काव किया। उसने महसूस किया कि घर में नकारात्मक ऊर्जा है, लेकिन हर बार प्रार्थना के बाद घटनाएं और भी खतरनाक हो जाती थी। पादरी ने कहा कि यह आत्मा बहुत मजबूत और इसे हटाने के लिए विशेष प्रक्रिया की जरूरत। पादरी वहां से चले गए। उनके जाने के एक दिन बाद उस रात को फ्लोरेंस जोर जोर से चिल्लाने लगी। जब परिवार उसके कमरे में पहुंचा तो देखा कि दीवारों पर बड़े बड़े खरोंच के निशान थे,
जैसे किसी जानवर के पंजे हो। फ्लोरेंस बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी और उसके नाक से खून बह रहा था। उसके हाथों पर छोड़ दो शब्द खुदे हुए थे जो बहुत डरावने थे। यह सब देखकर उसकी माँ वहीं रोने लगी और पिता ने उसकी माँ को हौसला देकर कहा, हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। फ्लोरेंस को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वह 2 दिन तक बेहोश रही। होश में आने के बाद उसने कहा कि उसने एक परछाई को अपने कमरे में देखा था, जिसने उसे कहा था, तुमने मुझे यहाँ बुलाया है, अब मैं नहीं जाऊंगा। फ्लोरेंस के साथ जो हुआ उसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं मिल सका। इसके बाद फ्लोरेंस के माता पिता ने यह निर्णय लिया कि वो इस घर को और इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। इस घटना के बाद फ्लोरेंस का परिवार उस घर को छोड़कर दूसरे शहर चला गया। धीरे धीरे फ्लोरेंस की हालत सुधरने लगी। उसने ओइजा बोर्ड को लेकर फिर कभी बात नहीं की। नए घर में जाने के कुछ महीने बाद फिर से फ्लोरेंस के साथ घटनाएं शुरू हो गई। उसे भयंकर सपना आने लगा। वह सपने में अपने पुराने घर को देखती और उसे लगता कि कोई बुला रहा है। उसकी नींद आधी रात को टूट गई। वह घबराकर अपने माता पिता के पास गई और सारी बातें बता दिया। उसके पिता ने कहा कि शायद यह आत्मा हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। उन्होंने फैसला किया कि वह वापस अपने पुराने घर जाकर इस समस्या से पीछा छुड़ाएंगे। पिता ने पादरी से बात की और सारी बातें बताई और हमें पता चलता है कि फ्लोरेंस के पिता को घर छोड़कर जाने के लिए पादरी ने कहा था। अब पादरी यह सुनकर हैरान हो गया कि आत्मा नई जगह पर भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। पादरी को समझ आ चुका था कि यह केस उसके लिए नहीं है, तो उसने अपने से ऊपर दर्जे वाले फादर से बात की और सारी बातें बताई। फादर से बात कर फैसला लिया कि हमें उस लड़की का उसी के पुराने घर पर शुद्धिकरण करना पड़ेगा, जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। रात बीत गई और सुबह हो गई। फ्लोरेंस और उसका परिवार अपने पुराने शहर आ चुके हैं। उसके पिता ने पादरी से बात किया और पादरी ने सारी बातें बता दिया। रात सब कुछ तैयार रखने के लिए कहा कि फादर आएंगे और शुद्धिकरण शुरू करेंगे। जैसे ही रात होते जा रही थी, फ्लोरेंस की हालत बिगड़ते जा रही थी, तो फादर से तुरंत आने को कहा गया और इसी का लिहाज रखते हुए फादर वहां चले गए। उन्होंने तुरंत इसे कहा, हमें जल्दी करना होगा, क्योंकि फादर फ्लोरेंस की हालत देखकर समझ चुके थे कि अब और देर करेंगे तो कोई नहीं बचेगा। शुद्धिकरण शुरू हो गई और कुछ देर बाद आत्मा बाहर आ गई। फादर ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? उसे अपना नाम नहीं बताया, पर कहा कि मुझे एक आत्मा चाहिए जो उसके साथ रहे। सब यह सुनकर हैरान हो गए। फादर ने बहुत कोशिश किया कि वो इस आत्मा को बाहर निकाले, पर आत्मा डस से मस नहीं हुई। बहुत कोशिश के बाद भी वह आत्मा बाहर नहीं आ रही थी और फ्लोरेंस को बहुत तकलीफ मिल रही थी। फ्लोरेंस के माता पिता से उसकी बच्चे के दर्द महसूस और बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। अपनी बेटी की दशा उसके पिता से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो उसके पिता ने कहा, मेरी आत्मा ले लो और मेरी बेटी को छोड़ दो। तो कुछ देर बाद तुरंत ही लाइट जलने बंद होने लगे और कुछ ही देर में फ्लोरेंस के पिता का सर कटकर जमीन पर गिर गया और फ्लोरेंस बेहोश हो गई। उसकी माँ से यह सदमा बर्दाश्त नहीं हो पाया, वो भी चल बसी। और जब फ्लोरेंस को होश आया तब वो अपने माता पिता के मौत को बर्दाश्त न कर पाई और उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। तो सब लोगों ने मिलकर उसे एक मेंटल असाइलम में भेज दिया, जहां आज भी फ्लोरेंस अपनी दशा का हालत खराब चल रहा है।
फ्लोरेंस की इस डरावनी कहानी से हमें एक जरूरी सबक मिलता है। कुछ चीजों से मजाक करना बहुत महंगा पड़ सकता है। ऊर्जा बोर्ड जैसे खेल जिन्हें हम सिर्फ मनोरंजन मानते हैं, हमारी जिंदगी में अंधकार और डर लाकर आ सकता है। फ्लोरेंस और उसका परिवार उस भयंकर घर को छोड़कर जा चुके थे, फिर भी उनके साथ क्या हुआ वो तो आप जान ही चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसी किसी चीज से जुड़ने का सोच रहे हैं तो एक बार फिर से सोचिए। कभी कभी कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं, उन्हें खोलने की गलती ना करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है और आप ऐसी डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक सुरक्षित रहे और सतर्क रहे। धन्यवाद। और मेरे दोस्तों, अगर आपके पास ऐसे ही कुछ कहानियां हैं जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो मैं अपना मेल नीचे डाल दूंगा। आप मुझे अपनी कहानियां भेज सकते हैं और मैं उन्हें अगली बार सुनाऊंगा। धन्यवाद।